स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्टिब्रेट मसल्स। आप लोग को पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक को हम नाम देते हैं वर्टिब्रेट्स का, जबकि दूसरे को हम नाम देते हैं इनवर्टिब्रेट्स का। वर्टिब्रेट्स बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स के जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है उनको हम वर्टिब्रेट्स का नाम देते हैं, और वो ऑर्गेनिजम्स के जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती उनको हम इनवर्टिब्रेट्स का नाम देते हैं। अब ये जो वर्टिब्रेट्स हैं, आज हम देखेंगे कि वो ऑर्गेनिजम्स के जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है उनके अंदर जो मसल्स हैं वो कौन किस किस तरह के पाए जाते हैं। और आप लोगों को पता है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं ये जरा कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके अंदर ये मल्टी सेलुलर होते हैं और उसके बाद इनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स इवॉल्व हुए होते हैं कि जिनके अंदर डिफरेंट तरह के फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, जिसकी वजह से आप लोगों को पता है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। तो इस सारी डिटेल को हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम मसल्स को देखा जाए, सिंपली हम क्या कहेंगे कि मसल एक ऐसा टिश्यू है कि जो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एबिलिटी पाई जाती है, उसको हम नाम देते हैं मसल का। अगर हम वर्टिब्रेट्स मसल की बात करें तो वर्टिब्रेट्स के अंदर तीन तरह के मसल्स पाए जाते हैं: स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स। और इन मसल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं कि जिनको आज हम इस लेक्चर के अंदर वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज कि जो इन मसल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर आपको इनकी प्रॉपर्टीज की सारी समझ आ जाएगी। जो स्मूथ मसल्स है ना, ये वो मसल्स है कि जो हम स्टमक के अंदर पाए जा रहे हैं, इंटेस्टाइन के अंदर पाए जा रहे हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर पाए जा रहे हैं। इन मसल्स को हम स्मूथ मसल्स का नाम दे रहे हैं। कार्डियक मसल्स वो मसल्स हैं कि जो हमारे हार्ट के अंदर पाए जा रहे हैं, जिनसे हमारा हार्ट बना हुआ है, उनको हम कार्डियक मसल्स का नाम देते हैं। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स हैं कि जो हमारे स्केलेटन के साथ अटैच्ड है, जिस तरह बाइसेप्स हैं, ये वाले जो मसल्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, ये जो मसल्स हैं इनको हम स्केलेटल मसल्स का नाम देते हैं। अब हमने इनकी वन बाय वन करके जो 10 डिफरेंट प्रॉपर्टीज दी हुई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम अपीयरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब ये जो स्मूथ मसल है ये दिखाई किस तरह का देता है। स्मूथ मसल्स को देखा जाए तो हम इसको स्मूथ कह रहे हैं, मतलब इसके अंदर कोई बैंड वगैरह, या हम कह सकते हैं स्टिक का मतलब होता है पट्टी, ठीक है ना, मतलब हम इसको बैंड भी कह सकते हैं। मतलब स्मूथ मसल जो है ना वो अनस्टिफेंड है, मतलब उसके अंदर कोई बैंड कोई पट्टी वगैरह मौजूद नहीं है। अब ये देखिए, ये स्मूथ है बिल्कुल। इन मसल्स के अंदर कोई भी पट्टी वगैरह मौजूद नहीं है, कोई भी बैंड मौजूद नहीं है, उनको अनस्टिफ्ड कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम कार्डियक मसल को देखा जाए तो वो उसके अंदर स्ट्रिप्स हैं, लेकिन वो इर्रेगुलर फॉर्म में, इसके अंदर स्ट्रिप्स मौजूद हैं लेकिन वो सारी की सारी क्या है, इर्रेगुलर फॉर्म के अंदर मौजूद है। कोई प्रॉपर वे में, एक रेगुलर मैनर में नहीं है, बल्कि एक इर्रेगुलर वे से ये अरेंज हुई है, जिनको हम नाम देते हैं इर्रेगुलर स्ट्रिप्स। ये किसके अंदर है, कार्डियक मसल्स के अंदर। आगे हम स्केलेटल मसल्स को देखा जाए
तो स्केलेटल मसल्स के अंदर भी रेगुलर स्ट्रिप्स पाई जाती है। इसके अंदर रेगुलर स्ट्रिप्स पाई जाती है, मतलब कि एक अरेंजमेंट है। मतलब ये देखिए कि इसके अंदर जो पट्टी पाई जा रही है ये एक रेगुलर मैनर के अंदर है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि इसके अंदर स्केलेटल मसल के अंदर रेगुलर स्ट्रिप्स पाई जाती है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी सेल की जो शेप है, अगर सेल की शेप को देखा जाए स्मूथ मसल्स की, तो ये स्पिंडल शेप है। स्पिंडल शेप वो होती है कि जो किनारों से पतली होती है और दरमियान से मोटी होती है, उसको हम नाम क्या देते हैं, स्पिंडल शेप। और स्मूथ मसल्स की जो शेप होती है वो कौन सी है, स्पिंडल शेप। कार्डियक मसल्स की अगर शेप को देखा जाए तो ये ब्रांच है, मतलब कि इसकी जो मसल्स है आपस में ये कनेक्टेड है। इसके जो फिलामेंट्स है वो आपस में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ इंटरलोकेटेड डिस्क। यहां पे इंटरलोकेटेड डिस्क पाई जाती है कि जिसके थ्रू ये आपस में कनेक्टेड है, ब्रांच है और इंटरकनेक्टेड है। उसके बाद अगर स्केलेटल मसल्स को देखा जाए तो उनकी शेप या तो फिर स्पिंडल शेप होंगे, ठीक है, या फिर ये सिलेंड्रिकल होंगे। सिलेंड्रिकल होते हैं इस तरह की शेप, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, और स्पिंडल शेप आप लोगों को पता है कि इस तरह की होती है। यानी कि ये दोनों शेप्स के अंदर स्केलेटल मसल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बात करें कि कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं एक सेल के अंदर, तो अगर देखा जाए तो स्मूथ मसल्स के अंदर जो पाए जाने वाले सेल्स हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस ही मौजूद होगा, इसलिए हम इनको नाम देते हैं ये यूनी न्यूक्लिएट है। मतलब एक सेल के अंदर ये देखिए एक न्यूक्लियस मौजूद है, एक न्यूक्लियस, ये एक सेल है तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस, ये एक सेल है तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस, मतलब ये यूनी न्यूक्लिएट है। कार्डियक मसल को देखा जाए तो ये भी यूनी न्यूक्लिएट है, मतलब इसके भी एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, ये भी यूनी न्यूक्लिएट है। लेकिन जो स्केलेटल मसल है ये मल्टी न्यूक्लिएट है, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस एक सेल के अंदर पाया जाता है, किसके अंदर, स्केलेटल मसल्स के अंदर। उसके बाद स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन की देखा जाए, हमने इसकी डेफिनेशन में कहा कि मसल्स वो टिश्यू हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन कितनी है। अगर स्मूथ मसल्स को देखा जाए तो इनकी स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन स्लो है, वो इतनी तेज नहीं होती। कार्डियक मसल्स को देखा जाए तो इनकी स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो इंटरमीडिएट है, ना तो इतनी ज्यादा है और ना ही इतनी कम है। स्केलेटल मसल्स को देखा जाए तो उनकी जो स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन होती है वो लो टू रैपिड है, स्लो टू रैपिड है, ठीक है। मतलब कि हम ये डिपेंड कर रहा है हमारे ऊपर कि हम स्केलेटल मसल्स को कितनी स्पीड से कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये स्लो भी हो सकती है और तेज भी हो सकती है। उसके बाद आगे रहता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन को देखा जाए तो जो स्मूथ मसल्स है उनकी कॉन्ट्रैक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब वो खुद ब खुद होती जा रही है, वो हमारी ख्वाहिश के ताबे नहीं, खुद ब खुद होती जा रही है, क्योंकि ये स्टमक के अंदर पाया जा रहा है। देखेंगे हम कोई भी खुराक खाते हैं तो जाहिर सी बात है हम कोई दिमागी तौर पे ऑर्डर नहीं करते स्टमक को कि भाई अब वो जो है ना वो कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो खुद जो है वो अपना काम कर रहा है, हमारी ख्वाहिश के ताबे वो नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस होती है। इसी तरह जो कार्डियक मसल्स हैं इनकी कॉन्ट्रैक्शन भी स्पॉन्टेनियस है। अब देखेंगे हम किसी टाइम भी हमारा हार्ट जो हर टाइम पे ब्लड को पंप कर रहा है,
ये नहीं कि हम एक टाइम पे रोक सकते हैं ब्लड की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को, ऐसे नहीं हो सकता, बल्कि ये मसलसल तौर पे स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद जो है वो हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मतलब वो स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। जबकि स्केलेटल मसल्स जो है ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के अंदर, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के अंदर, मतलब हमारा दिमाग अगर चाहे तो हम इसको मूव करवाएं अदरवाइज ना करवाएं, मतलब कि हम बाइसेप जो है हम अपनी मर्जी से कहते हैं कि इस स्केलेटन को इस तरह मूव करवाएं, इस तरह, ठीक है, इन मसल्स को अगर हमारी विश नहीं है तो हम ना मूव करवाएं, ठीक है, मतलब कि ये हमारी ख्वाहिश के ताबे हैं, ठीक है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, ये खुद ब खुद नहीं हो रहे बल्कि हमारी मर्जी के मुताबिक होंगे। हम इनको वॉलेंट्री भी कहते हैं कि जो हमारी ख्वाहिश के ताबे होती हैं, विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, ठीक है, कि जो हमारी ख्वाहिश के ताबे होते हैं उनको हम स्केलेटल मसल्स का नाम दे रहे हैं। उसके बाद सेट्रिएशन, सेट्रिएशन का मतलब होता है डार्क और लाइट बैंड्स का मौजूद होना, मसल्स के अंदर डार्क और लाइट बैंड्स का मौजूद होना, ये मतलब कि ये डार्क बैंड आ गए, उसके बाद आगे लाइट बैंड आ गए, फिर उसके बाद डार्क बैंड, ठीक है, उसके बाद फिर ये लाइट बैंड, फिर ये डार्क बैंड। ये जो लाइट और डार्क बैंड का मौजूद होना है उसको हम कहेंगे सेट्रिएशन मसल, ठीक है। अब ये जो स्मूथ मसल है ये स्मूथ है, पहले भी हमने कहा कि अनस्टेबल है, इसके अंदर कोई पट्टी मौजूद नहीं है, कोई बैंड मौजूद नहीं है, लिहाजा डोंट हैव लाइट एंड डार्क बैंड, इसके अंदर कोई लाइट और डार्क बैंड मौजूद नहीं होता इन केस ऑफ स्मूथ मसल्स। जबकि कॉर्डिक मसल के अंदर लाइट बैंड और डार्क बैंड मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्केलेटल मसल्स हैं इसके अंदर भी लाइट बैंड और डार्क बैंड जो है वो मौजूद होते हैं। उसके बाद आगे कहते हैं एवोल्यूशनरी अकरेंस, कि मतलब एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो है वो कब मतलब कोई वजूद में आया था, कब हमें इसके बारे में पता चला था कि ये कार्डिक मसल है, ये स्मूथ मसल है। तो सबसे पहले हमें जिसके बारे में पता चला था वो स्मूथ मसल्स। उसके बाद अगर कार्डिक मसल को देखा जाए तो इसको सबसे ज्यादा मॉडर्न मसल्स कहा जाता है, क्योंकि इसका सबसे बाद में पता चला, और स्केलेटल मसल्स को हम मॉडर्न का नाम देते हैं कि ये मॉडर्न, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए अकरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कहां कहां पर पाए जाते हैं, इनकी लोकेशन क्या है। स्मूथ मसल स्टमक के अंदर पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं और ब्लड वेसल्स के अंदर पाए जाते हैं, और मोस्टली तौर पे ये जो मसल्स है स्मूथ मसल्स ये एनिमल किंगडम के अंदर मौजूद है। दूसरे नंबर पे अगर कार्डिक मसल्स को देखा जाए कि वो कहां कहां पर पाए जाते हैं, तो ये हमारे हार्ट को बनाए हुए हैं, ये जो मसल है कार्डिक मसल्स इन्होंने ही मिलकर हमारे हार्ट को बनाया हुआ है। तो ये जो हार्ट को अगर देखा जाए तो ये बहुत कम ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है, जो हाईली एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है ना उनके अंदर प्रॉपर तौर पे हार्ट मौजूद है कि जो कि पूरी बॉडी को ब्लड जो है वो सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये कार्डिक मसल्स जो हैं अगर हम इनकी लोकेशन को देखा जाए तो ये हमारे हार्ट के अंदर पाए जाते हैं, दिल के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद स्केलेटल मसल्स को देखा जाए तो ये हमारे स्केलेटन के साथ अटैच्ड होते हैं, इसीलिए ही इनको स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। और फॉर एग्जांपल बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स हैं तो इनके अंदर ये मसल्स मौजूद होते हैं जिनको हम स्केलेटल मसल्स का नाम दे रहे हैं। उसके बाद अगर फंक्शन का देखा जाए मतलब इनका काम क्या है, तो स्मूथ मसल जो है ना ये समझ लें कि जो डिफरेंट सब्सटेंस है, जिस तरह हमारा स्टमक है तो इसके अंदर जो फूड आ रही है उसको डाइजेस्ट कौन करवा रहा है, वो जो थैली है, वो जो स्टमक है उसके अंदर फूड है, तो फूड जो बाहर मसल्स हैं वो कौन से स्मूथ मसल, उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से वो जो फूड है वो डाइजेस्ट हो रही है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो मसल्स हैं
जो स्मूथ मसल्स हैं, ये कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू हॉलो ऑर्गन्स, यानी कि जो हॉलो ऑर्गन्स है जिस तरह स्टमक है, इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल्स है, इनकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम कार्डियक मसल का फंक्शन देखें तो जाहिर बात है जो हमारा हार्ट है ये क्या कर रहा है, ये हमारे पूरी बॉडी को ब्लड दे रहा है, ब्लड सप्लाई कर रहा है। तो ये क्या करते हैं, ब्लड को पंप करता है कार्डियक मसल। उसके बाद अगर स्केलेटल मसल्स को देखा जाए तो ये हमारी बॉडी को मूव करवाने में हेल्प कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये हेल्प कर रहा है। वो मतलब कि बॉडी की मूवमेंट के लिए जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल है उनको हम स्केलेटल मसल्स का नाम देते हैं, मतलब ये इनका फंक्शन है। लास्ट वाला जो है वो है वॉलंटरी कंट्रोल को अगर देखा जाए, सबसे पहले वॉलंटरी को आपने समझना है। वॉलंटरी कहते हैं कि वो चीज के जो हमारी ख्वाहिश के ताबे, विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, मतलब कि जो हमारी ख्वाहिश के ताबे हो उसको हम वॉलंटरी कहते हैं, और जो हमारी ख्वाहिश के ताबे नहीं होता उसको हम इनवॉलंटरी का नाम देते हैं। अब वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर अगर देखा जाए तो स्मूथ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते। स्टमक है वो काम कर रहा है, ठीक है, एज सच अभी भी काम कर रहा है, ठीक है, तो इसको क्या मतलब कि हमारी ये ख्वाहिश के ताबे नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद कार्डियक मसल को देखा जाए तो हमारा जो हार्ट है ये भी कंटिन्यूसली हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, मतलब ये भी हमारी ख्वाहिश के ताबे नहीं है। हम इस टाइम पे इसको रोक नहीं सकते और किसी टाइम पे इसको चला नहीं सकते, मतलब कि ये हमारी ख्वाहिश के ताबे नहीं है। लेकिन जो स्केलेटल मसल्स हैं ये वॉलंटरी होते हैं, मतलब कि हमारी ख्वाहिश के ताबे होते हैं। अगर हम चाहें तो अपनी जो बाजू है इसको मूव करवाएं, अगर नहीं चाहे तो नहीं मूव करवाएं, ठीक है, मतलब कि ये वॉलंटरी होते हैं, ठीक है। जो स्केलेटल मसल्स है ये वॉलंटरी है, हमारी ख्वाहिश के ताबे हैं, जबकि कार्डियक मसल इनवॉलंटरी है, हमारी ख्वाहिश के ताबे नहीं है। स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी है, हमारी ख्वाहिश के ताबे नहीं है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने वर्टिब्रेट्स के मसल्स की डिफरेंट जो टाइप्स थी और उनकी जो आगे प्रॉपर्टीज थी उनको 1 बाय 1 करके डिटेल से डिस्कस किया। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।